नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा जिलेवार के क्रम में अगला जिला है हमारा टीकमगढ़ जिला। तो ये टीकमगढ़ जिले की जानकारी हमें बहुत सारी चीज़ों से इकट्ठी की हुई है। तो ये हमारे आने वाली एग्ज़ामों की एमपी की एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हमारा टीकमगढ़ जिला। तो टीकमगढ़ जिला जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ की इमारतों और अन्य पुराने अवशेषों के कई खंडों द्वारा सुझाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्थान थे। तो कौन कौन से स्थान है यहाँ पर? बराना, लिथोरा, दिघोड़ा, मोहनगढ़ और बलदेवगढ़। ये हमारी टीकमगढ़ की गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, यानी कि यहाँ का गौरवशाली इतिहास जो है ये इसकी गाथा को बयां करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ज़िले में है, तो हमें टीकमगढ़ लगाना है। अब हमारा ज़िला जो है टीकमगढ़, वहाँ पर मौर्यों और गुप्तों द्वारा क्रमिक रूप से शासित विशाल साम्राज्य का हिस्सा है। यानी कि पहले तो हमारे टीकमगढ़ पर शासन करने के लिए कौन आए थे? मौर्य। फिर कौन आए? गुप्त। तो ये हमारे याद रखना है। ये हमारा गढ़कुटार जो है उसके आसपास विशेष रूप से इस क्षेत्र में खंगारों ने भी कब्जा किया। ये क्या है? खंगारों ने भी कब्जा किया था गढ़कुटार, जो हमारे टीकमगढ़ में पड़ता है। और क्षेत्र में बुंदेलों की बढ़ती शक्ति का परिणाम, यानी कि बुंदेलों की जब शक्ति बढ़ी तो फिर क्या हुआ? खंगारों जो है ये खंगारों का पतन हो गया। ठीक है, यहाँ से खंगार नष्ट हो गए। फिर धातु कौन कौन सी आती है यहाँ पर? शिल्प, यहाँ पे धातु शिल्प और ठटेरा कला, ये दो चीज़ें हैं। इसके लिए टीकमगढ़ और दतिया को हमारा जीआई टैग दिया गया है। किस किस के लिए? एक तो धातु शिल्प और एक ठटेरा कला। ठीक है, ये वाली लाइन भी ये ऊपर वाली दी हुई है। धातु शिल्प और ठटेरा कला के लिए टीकमगढ़ और दतिया को जीआई टैग दिया गया है। अब हमारा आता है शहर का मूल नाम, यानी कि हमारे टीकमगढ़ का शहर का मूल नाम क्या था? टिहरी था, जो अब पुरानी टिहरी के नाम से जाना जाता है। और 1783 ईस्वी में ओरछा जो है विक्रमजीत जो है 1774 से 1817 ईस्वी, ये जो शासक थे इन्होंने ओरछा से अपनी राजधानी टेहरी जिला टीकमगढ़ में स्थानांतरित कर दी थी। तो टेहरी से टीकमगढ़ किसने स्थानांतरित करी थी? तो वो थे हमारे विक्रमजीत ने स्थानांतरित करी थी। अब टीकमगढ़ जो है वो कैसे इसका नाम टीकमगढ़ पड़ा? तो जैसे कि हमको पता ही है कि हमारे श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, तो उनमें से इनका एक नाम आता है टीकम। तो टीकम भी हमारा श्री कृष्ण जी का नाम है, तो वहाँ से इसका नाम टीकमगढ़ पड़ा है। और टीकमगढ़ कहाँ आता है? तो ये आता है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब हमारी नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जामनी, बेतवा और धसान, ये एक सहायक नदी के बीच बुंदेलखंड का पठार है। यानी कि जामनी जो है वो बेतवा और धसान की एक सहायक नदी के बीच में हमारा बुंदेलखंड का पठार पड़ता है। और जो हमारा प्रतापपुरा है वो औद्योगिक केंद्र कहाँ पे आता है? टीकमगढ़ में। ठीक है, तो बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा औद्योगिक केंद्र किस जिले में है, तो हमारा प्रतापपुरा आता है टीकमगढ़ में। अब यहाँ पर हम प्रमुख स्थानों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख स्थान है छोटी देवी जी और नन्ही भवानी। और यहाँ पर बड़ा महादेव जो है, यहाँ पर शंकर जी की केवल एक पिंडी थी। उस टाइम पर केवल एक पिंडी थी, लेकिन ये एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कार की बात है कि यहाँ पर उस पिंडी के, सॉरी यहाँ भिंडी लिखा गया है, यहाँ पर पिंडी आता है। ठीक है, पिंडी के आसपास कई पिंडियाँ भूमि से स्वयं प्रकट हो गई, जो प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। यानी कि पहले तो यहाँ पर कितनी पिंडियाँ थी? एक पिंडी थी। उसके बाद यहाँ पर आसपास कई पिंडियाँ प्रकट हो गई स्वयं, और ये प्रतिवर्ष बढ़ती जाती हैं। पहले छोटी होती है, फिर बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये बढ़ती जा रही है प्रतिवर्ष। अब हमारा आता है बगास माता मंदिर। तो बगास माता मंदिर भी हमारे टीकमगढ़ जिले में है, और ये वकपुरा सुंदरपुर जो है वो वकपुरा गांव के पास हरी भरी पहाड़ियों के बीच जो है हमारी विद्या की देवी सरस्वती जी का मंदिर है। तो कहाँ पर है ये? तो ये है वकपुरा गांव में। ठीक है, और आहार जी भी यहाँ पर एक स्थल है। तो हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो बलदेवगढ़ तहसील का एक गांव है। ठीक है, बलदेवगढ़ तहसील जो होती है यहाँ का एक गांव है आहार जी। यहाँ पर जैन तीर्थ का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। अनेक प्राचीन मंदिरों में यहाँ शांतिनाथ मंदिर प्रमुख है। ठीक है, कौन सा प्रमुख है? यहाँ पर शांतिनाथ मंदिर। और यहाँ पर और भी मंदिरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है भैरू मंदिर, वर्धमान मंदिर, श्री
चंद्रप्रभा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और हमारा पंच पहाड़ी मंदिर, और यहाँ पे बंदाजी जो है ये भी हमारा स्थल है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लगाएं। और इस गांव में भगवान बाहुबली की यानी कि आहार जी जो है, जो गांव है हमारा, यहाँ पर भगवान बाहुबली की 15 फीट ऊंची मूर्ति, ठीक है, 15 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है, जो हमारे भगवान बाहुबली को समर्पित है। और अब आता है हमारा कुंडेश्वर। तो ये कुंडेश्वर क्या है? तो ये हमारा है कुंडेश्वर महादेव मंदिर में कुंडेश्वर का मेला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुंडेश्वर ही जगह है और कुंडेश्वर महादेव ही मंदिर है और मेला भी हमारा कुंडेश्वर का ही लगता है। अब अगला हमारा आता है जतारा, ठीक है, ये है हमारा जतारा। इस नगर की जो है ये हमारा जतारा नगर आ गया, ठीक है। यहाँ जतारा नगर जो है वहाँ पर मदन सागर झील काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत झील है जिसका नाम है हमारे यहाँ पर जतारा। यहाँ सुल्तान बुंदेलखंड, ठीक है, और हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कौन सी है? यहाँ पर सुल्तान बुंदेलखंड जो हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती इनकी दरगाह है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रतिवर्ष उर्स लगता है, मतलब यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, ठीक है। और यहाँ अगर हम अब गठन की बात करेंगे कि बुंदेलखंड की कैसे क्या स्थिति है, तो वहाँ पर गठन इसका 1956 में ही हुआ था, 1956 ईस्वी में। और यहाँ का क्षेत्रफल है 2018 के अनुसार, क्योंकि हम 2018 के अनुसार इसलिए मानेंगे क्योंकि हमारे टीकमगढ़ से हमारा एक ज़िला है निवाड़ी जो 2018 में अलग हो गया था, ठीक है। तो 2018 के अनुसार इसका क्षेत्रफल है 3730 वर्ग किलोमीटर और 2011 के अनुसार है 5048 जो हमारा वर्ग किलोमीटर है वो था। तो यहाँ कम होके यहाँ पर 3730 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ का लिंगानुपात है 901। तो ये हमारे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है 901, जो हमारे टीकमगढ़ का लिंगानुपात है। और यहाँ की अगर हम साक्षरता की बात करें तो यहाँ की साक्षरता है 61.43%। कितनी है? 61.43%, ठीक है। और तहसीलें यहाँ पर है 6, जो कौन कौन सी है? टीकमगढ़, मोहनगढ़, बलदेवगढ़, खरगापुर, सतारा और पलेरा, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम में ये हमारा जो टीकमगढ़ है इसके उत्तर पश्चिम में हमारा कौन सा पड़ता है राज्य? तो उत्तर पश्चिम में पड़ता है उत्तर प्रदेश। और इसके पूर्व और दक्षिण में कौन सा पड़ता है? छतरपुर। और अगर हम सिर्फ उत्तर की बात करें तो यहाँ पर निवाड़ी हमारा उत्तर में जिला पड़ता है। लेकिन ये जो टीकमगढ़ से निवाड़ी हुआ है अलग, तो एक तो ये हमारा निवाड़ी और एक हमारा नीमच, ये प्रदेश में नीमच, ठीक है, निवाड़ी और हमारा नीमच, ये प्रदेश में 2 ही ज़िले हैं जो कि किसी को भी स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कि हम खुद के ही प्रदेश के ज़िलों की बात कर रहे हैं, खुद के प्रदेश के एक एक ज़िलों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो निवाड़ी किससे करता है? टीकमगढ़ से। और नीमच करता है मंदसौर से। इसके अलावा ये कौन से भी ज़िले को स्पर्श नहीं करते हैं खुद के ही प्रदेश के ज़िलों से, ठीक है। और यहाँ पर टीकमगढ़ जो है वो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग के लिए। और यहाँ पर सर्वाधिक तालाब पाए जाने के कारण इसे तालाब वाला जिला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम टीकमगढ़ को? तालाब वाला जिला। और यहाँ पर पुष्पावती नदी पहुँच को कहते हैं। तो यानी कि अगर हमारे आ जाए कि पहुँच नदी कहाँ है तो भी हमें टीकमगढ़ ही लगाना है, और अगर पहुँच की जगह पुष्पावती भी आ जाता है हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो पहुँच और पुष्पावती दोनों का एक ही नाम है और ये टीकमगढ़ जिले से निकलती है। और यहाँ की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जामनी, दसान और ये पहुँच जो है इसका उद्गम हमारे जमडार से ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर और कौन कौन सी है? तो बेतवा, बागरी और बरुआ, ये सारी ही नदियाँ हमारे टीकमगढ़ की है, तो जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आती है हमारी बांसुजार परियोजना, ठीक है। तो ये दशान नदी पर टीकमगढ़ और छतरपुर की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये दशान नदी पर टीकमगढ़ और छतरपुर की संयुक्त परियोजना है हमारी बांसुजार परियोजना। कौन सी परियोजना है? बांसुजार परियोजना। और इसके अलावा झांसी में जो पहुँच नदी जो है यहाँ पर पहुँच बांध बनाया गया है, ठीक है। झांसी में जो पहुँच नदी है वहाँ पर पहुँच बांध बनाया गया है। और दतिया में जो है हमारे बालाजी सूर्य मंदिर जो है
वो हमारे पहुँच नदी के किनारे है, जो हमें याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम गुफाओं की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी गुफाएं, सिद्धराज गुफा और भागवत गुफा। तो यहाँ पर अगर गुफा की ही बात आई है तो हमने गुफा का एक बहुत ही अच्छा ट्रिकी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने पूरी ही प्रदेश की सारी ही गुफाओं को लिया है और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छा समझा रखा है। तो यहाँ पर अभी हम छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं कि जब हम भागवत जी पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, भागवत जी जो है, भागवत जी हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं क्योंकि हमारा काम सिद्ध करने के लिए हम उनके ऊपर टीका लगाएंगे, ठीक है, उनके ऊपर टीका लगाएंगे। तो ये टीकमगढ़ हो गया, जिसमें सिद्धराज गुफा और भागवत गुफा आ गई हमारी। और इसको हम बुंदेलों की शौर्य भूमि बोलते हैं टीकमगढ़ को, ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टीकमगढ़ जो है, यहाँ पर गोतेत खदान से तांबा उत्पादन होता है, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि यह गोतेत क्या है, ठीक है, तो यह क्या है, खदान है। और अगर ऐसे भी पूछ ले कि ये किसकी खदान है, तो ये हमारी है तांबे की खदान, जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर मड़खेड़ा सूर्य मंदिर, पपोरा जी जैन तीर्थ स्थल और तालकोटी और महेंद्र सागर एवं बरुआ सागर यहाँ के प्रमुख तालाब है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, महेंद्र सागर और बरुआ सागर। और यहाँ तालाबों का निर्माण जो है वो एक बहुत ही वैज्ञानिक योजना के अनुसार हुआ है। यह तालाब पानी का दूसरे तालाब में, यानी कि क्या होता है, सॉरी यहाँ पे यह नहीं, यहाँ पे क्या होता है, एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में वैज्ञानिक तरीके से चला जाता है। यानी कि कोई भी, जैसे ये तालाब है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो अगर बीच का तालाब सूख गया, ये वाला तालाब सूख गया, तो इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि आसपास के तालाबों से यहाँ पानी आ जाता है और इन सब में हमेशा ही बराबर पानी रहता है, सभी तालाबों में। और इसे तालाब और पर्वतों का जिला भी कहते हैं हमारे टीकमगढ़ को। और जिला पुरातत्व संग्रहालय जो है वो टीकमगढ़ का, यह संग्रहालय 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित जहांगीर महल, ठीक है, जहांगीर महल जो है वो भी टीकमगढ़ में स्थापित किया गया था। और संग्रहालय में कौन कौन सी है, तो यहाँ पे पाषाण प्रतिमाएं है, सती स्तंभों के शिलालेख आदि का संग्रह यहाँ मिलता है। कौन कौन सी, पाषाण प्रतिमाएं और सती स्तंभों का शिलालेख का संग्रहण यहाँ मिलता है। और अगर हम, वो तो जिले वाला था, ठीक है, यहाँ अगर हम स्थानीय संग्रहालय की बात करें तो स्थानीय संग्रहालय हमारा होता है कुंडेश्वर। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि स्थानीय संग्रहालय का नाम क्या है टीकमगढ़ के, तो क्या है इसका नाम, कुंडेश्वर, ठीक है। और टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर में स्थित इस संग्रहालय में लगभग 130 पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह है। ये प्रतिमा 6वीं शताब्दी से 14वीं से 15वीं शताब्दी तक की है। और हमारे यहाँ पर 2018-19 में एक करंट का क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, तो ये इसमें क्या है कि 18-19 के लिए कायाकल्प, कब से कब तक, 2018-19 के लिए हमारा कायाकल्प पुरस्कार जो है वो हमारे टीकमगढ़ और भिंड जिले को दिया गया है। ये सम्मान दिया गया है किसको, टीकमगढ़ जिले और भिंड जिले को, इनके विकास के लिए, यानी कि इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा विकास किया है, तो इसलिए इनको कायाकल्प पुरस्कार मिला है, जो हमारे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, कायाकल्प। और टीकमगढ़ जो है वहाँ पे लोकसभा सीट जो है वो किसकी है, वो तो वो एससी के लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड है एससी के लिए, ठीक है। और सुश्री उमा भारती। अब यहाँ पर हम व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ पर व्यक्तित्व का भी हमने बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सारे ही व्यक्तित्व कंप्लीट हो गए हैं, कोई कुछ एक, यानी कि कुछ एक भी नहीं छूटे हैं, बहुत सारा कंप्लीट हो गया है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। फिर से यहाँ तो हम पढ़ेंगे ही, यानी कि जिस जिले में जो व्यक्तित्व है वो पढ़ेंगे, पर वो सारे जिलों के ही एक साथ दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो सुश्री उमा भारती जी का जन्म कब हुआ था, 3 मई 1959 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो टीकमगढ़ के डुंडा में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, हमारे टीकमगढ़ के डुंडा में। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये हमारी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, जो 2017 से 19 तक रही है हमारी मुख्यमंत्री। कब से, 17 से 19 तक। और ये भाजपा से थी हमारी मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री जो है ये भी हमारी उमा भारती जी रह चुकी हैं। और केंद्र में भारत की जल संसाधन मंत्री भी रह चुकी हैं। और अगर हम यहाँ टीकमगढ़ के राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने के लिए कोई स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर एक स्टेडियम आता है, नारायण दास स्टेडियम, जो ये भी हमारा टीकमगढ़ में है। तो हमने स्टेडियम का भी वीडियो बनाया हुआ है ट्रिक के माध्यम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हॉकी मैच खेलने के लिए हमारा नारायण दास स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है, टीकमगढ़ में, क्योंकि ये चीज़ जो है
बहुत ही कम बुक्स वगैरह में मिलती है, तो ये हमें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। और टीकमगढ़ नगरपालिका द्वारा शहर में स्थित महेंद्र सागर तालाब के किनारे शान ए टीकमगढ़ पार्क बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? शान ए टीकमगढ़ पार्क हमारा बनाया गया है। वो कहाँ पर बनाया गया है? महेंद्र सागर तालाब में। जो ये महेंद्र सागर तालाब वगैरह है, जो हमने भी पढ़ा है कि इसको तालाबों को नगर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीकमगढ़ जिले में क्या है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ है तालाबों को। यानी कि कोई तालाब अगर बीच में सूख भी जाते हैं तो दूसरे तालाब उनको अपना पानी दे देते हैं, तो सारे ही तालाब समान रूप से भरे हुए रहते हैं। तो उसमें मेन आता है महेंद्र सागर का, जो भी हमसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आता है हमारा बलदेवगढ़ किला। तो ये इसकी स्थिति हम पढ़ेंगे कैसे है, क्या है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो टीकमगढ़ में है ये बलदेवगढ़ का किला, और ये टीकमगढ़ और छतरपुर रोड पर जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित बलदेवगढ़ में खूबसूरत ग्वाल सागर कुंड के ऊपर बना विशाल अभेद्य किला, जो हमारे यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और 18वीं शताब्दी में बलदेवगढ़ किले को 3 तरफ से तो पानी से घिरा हुआ है, और ये एक तरफ यानी कि एक तरफ जो आता है लास्ट, वो चौथी तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। और यहाँ पर एक पुरानी और विशाल तोप, ठीक है, पुरानी और विशाल तोप जो है वो आज भी किले में देखी जा सकती है, और ये इस किले की शोभा बढ़ाती है। और यहाँ पर हमारे विंध्यवासिनी देवी का मंदिर देखने को मिलता है, जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ पर 7 दिवसीय मेला भी लगता है, विंध्यवासिनी देवी का मेला, जो हमें याद रखना है कहाँ पर लगता है, ये टीकमगढ़ में लगता है। और अगर हम अगले तथ्यों पर चर्चा करें तो यह अब हमारा आता है मड़खेड़ा। तो मड़खेड़ा क्या है? तो जिले के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित मड़खेड़ा जो है वो सूर्य मंदिर है, ठीक है, मड़खेड़ा सूर्य मंदिर है। और विंध्यवासिनी देवी तथा तालाब के लिए भी हमारा टीकमगढ़ जाना जाता है। और भारत की प्रथम नदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य निकल कर आ रहा है हमारे एग्जाम के लिए। तो भारत की जो प्रथम नदी तालाब जोड़ो परियोजना, ठीक है, नदी तालाब जोड़ो जो परियोजना है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट की गई थी? तो ये भी हमारे टीकमगढ़ में ही, भारत की प्रथम नदी तालाब जोड़ो परियोजना कहाँ है? हमारे टीकमगढ़ में। और मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन जो है, ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है। तो बहुत बार करंट के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन जनवरी 2018, कब? जनवरी 2018 में जो किसान का राज्य स्तरीय सम्मेलन था वो हमारे टीकमगढ़ में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले तथ्य पर। तो यहाँ पर मृणाल जी पांडे का नाम आता है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1946 को। तो ये भी हमारे टीकमगढ़ जिले से संबंध रखती है, ठीक है। और ये क्या थी? तो ये थी लेखिका, पत्रकार, और ये संपादक भी रही हैं। और इनकी रचनाओं में, क्योंकि कई बार हमारी रचनाएं जो होती है वो भी हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि हमारी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो ये भी हमें याद रखना है कि हमारी कौन कौन सी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। बहुत बार पूछ लेंगे विरुद्ध किसकी रचना है, तो हमें मृणाल पांडे लगाना है। और इसके अलावा यानी कि एक बात थी, 4 दिन की जवानी तेरी, तो ये चीज़ भी हमें याद रखना है। कौन कौन सी थी? विरुद्ध, यानी कि एक बात थी, और 4 दिन की जवानी तेरी, ये भी हमारे मृणाल जी पांडे की कृति है। अब यहाँ पर लोकसभा का साप्ताहिक कार्यक्रम कौन सा? बातों बातों में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही फेमस कार्यक्रम रहा है बातों बातों में, जो हमारे मृणाल जी पांडे से संबंधित है। और ये इनकी संचालिका रही है, यानी कि इस कार्यक्रम का संचालन हमारे मृणाल जी पांडे ने किया है, ठीक है। और ये भारतीय टेलीविजन में हिंदुस्तान अखबार की भी संपादिका रही है। किसकी? हिंदुस्तान अखबार की। और टीकमगढ़ जिला जो है वो बुंदेलखंड के पठार में आता है, और यहाँ की संस्कृति और बोली जो है वो बुंदेली है, ठीक है। तो टीकमगढ़ में संस्कृति और बोली कौन सी है? हमारी बुंदेली है, ठीक है। और टीकमगढ़ में जो ताला और पायोरा जी प्रसिद्ध जैन मंदिर है, तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। कौन कौन से है हमारा टीकमगढ़ में? ताला, ठीक है, और एक हमारा आता है पायोराजी, जो हमारी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जी धन्यवाद।